मध्य प्रदेश में 6 महीने बाद आज से सरकारी और प्राइवेट स्कूल आंशिक रूप से खुल रहे हैं। हालांकि कक्षाएं यहां नहीं लगेंगी, लेकिन 9वीं से लेकर 12वीं तक स्टूडेंट्स परिजनों की अनुमति से थोड़े समय के लिए पढ़ने स्कूल आ सकेंगे। शिक्षकों को अब स्कूल नियमित रूप से आना होगा और अभी शिक्षक घर से बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, अब उन्हें स्कूल आने की अनिवार्यता कर दी गई है। प्रदेश में नर्सरी से लेकर कक्षा 8वीं तक के स्कूल पूरी तरह से बंद हैं। अब तक इनके शिक्षकों को स्कूल आने की अनुमति नहीं थी, लेकिन नए आदेश के मुताबिक आज से सभी शिक्षकों को स्कूल आना अनिवार्य है। ऐसे में ऑनलाइन क्लास अब स्कूलों से होगी। इधर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए स्कूलों को स्वास्थ्य विभाग के एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का सख्ती से पालन करना होगा और इस संबंध में शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। सभी को 6 फीट की दूरी, मास्क का इस्तेमाल, बार-बार साबुन से हाथ धोना और सैनिटाइज करना जैसे नियमों का पालन करना होगा। क्लास के पहले और बाद में डिसइंफेक्शन करना बहुत जरूरी होगा और स्कूल में केवल कोरोना नेगेटिव लोगों को एंट्री मिलेगी, बाहरी लोगों का प्रवेश नहीं होगा। कंटेनमेंट जोन में स्कूल खोलने की अनुमति नहीं है। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले स्टूडेंट्स और टीचर्स भी स्कूल नहीं आ सकेंगे। इधर स्कूल खोले जाने पर भोपाल नागरिक विकास समिति ने आपत्ति दर्ज कराई है। समिति ने कहा है कि कोरोना के डर से देश में संसद और मध्य प्रदेश में विधानसभा का पूरा सत्र नहीं चलाया जा रहा है, तो इस माहौल में स्कूल क्यों खोले जा रहे हैं। देश में पहले संसद चलनी चाहिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा चलनी चाहिए, उसी के बाद स्कूल खोले जाने चाहिए। मध्य प्रदेश शासन ने स्कूल खोलने का निर्णय बहुत जल्दबाजी में लिया है। जो नौनिहाल बच्चे हैं, लाखों लाख, उनके लिए स्कूल खोले जा रहे हैं। इसका विरोध भोपाल नागरिक विकास समिति करता है तथा मध्य प्रदेश शासन से मांग करता है कि पहले स्कूलों की गाइडलाइन का पालन किया जाए। चलिए, तो लगातार विरोध के बीच आज से स्कूल खुल गए हैं और तमाम तरह की व्यवस्था एसओपी का पालन करने के निर्देश भी जारी किए गए। हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया हमारे साथ लगातार इस वक्त भोपाल से बने हुए हैं। सुधीर, जिस तरीके से जिस हालात में स्कूल खोले जा रहे हैं और ये बेहद जरूरी भी होता जा रहा था, लेकिन ये बात भी सही है क्योंकि अगर संसद का संचालन नहीं हो पा रहा है, विधानसभा में सत्र नहीं चल पा रहा है, ऐसे में स्कूलों को खोलना कितना जरूरी था और अगर खोले भी गए तो किन किन नियमों के तहत और किन किन बातों का पालन करना होगा। देखिए, निश्चित तौर पर राहुल, जो सवाल आपने उठाया वो बिल्कुल वाजिब सवाल था और लगभग हर अभिभावक की चिंता यही है कि स्कूल अगर खोले जा रहे हैं तो बच्चों की सुरक्षा के साथ में स्कूल को कैसे भेजा जाए, क्योंकि शुरुआत में जो बात कही जा रही थी कि जब वैक्सीन ईजाद की जाएगी उसके बाद में शायद स्कूल खुलेंगे, पर लेकिन जिस तरीके से लंबा इंतजार वैक्सीन को लेकर हुआ उसके बाद में अब मार्च के बाद 6 महीने बाद स्कूल जो है आज से मध्य प्रदेश के खुलेंगे और 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोले गए हैं। हालांकि नियमित रूप से जो क्लास लगने वाली क्लासें हुआ करती थी, कक्षाएं, वो नियमित रूप से नहीं लगेंगी। बच्चे अपने माता पिता की मर्जी से उनकी परमिशन के बाद ही स्कूल आ सकेंगे और उसमें शिक्षकों से केवल परामर्श और मार्गदर्शन ही लिया जाएगा। स्कूलों की अगर तैयारी की बात करें तो गाइडलाइन जो है शिक्षा विभाग की ओर से जारी की गई, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि स्कूल में प्रवेश से पहले सैनिटाइजेशन जो है वो अनिवार्य रूप से छात्रों को करना होगा। छात्रों के अभिभावक स्कूल में नहीं आ सकते, उनके प्रवेश पर पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी। इसके अलावा शिक्षकों को ऑनलाइन जो क्लासेज है अब स्कूलों से संचालित करना होगा। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना होगा। एक क्लास के अंदर छात्रों के बीच की जो दूरी है वो कम से कम 6 फीट बेंच या फिर कुर्सी को लेकर रखनी होगी। तो ये तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। देखना होगा कि इन व्यवस्थाओं के बीच में स्कूलों का संचालन किस तरीके से किया जाता है, पर लेकिन इस बीच में स्कूल खोले जाने का विरोध भी अभिभावकों के द्वारा सामने निकल कर रहा है, क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान जिस तरीके से तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में जब स्कूल खुले हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों की चिंता अभिभावक को है, पर लेकिन गाइडलाइन जारी की गई है, आज से स्कूल खोले जाएंगे और देखना होगा कि अब जब छात्र अब तक घर पर बैठकर जो पढ़ाई कर रहे थे, स्कूल खुलने के बाद में पढ़ाई में कितना सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि शिक्षकों को अनिवार्य रूप से आना होगा, पर लेकिन बच्चों के आने की जो बाध्यता है वो परमिशन केवल अपने अभिभावकों की अनुमति के बाद इनको स्कूल के क्लास में आने की अनुमति मिलेगी। बिल्कुल, और अब आज स्कूल खुलने के बाद ये पता चल पाएगा कि आखिरकार आगे क्या संचालन की क्या स्थिति बनती है, ये भी सरकार को भी समझ में आएगा और अभिभावकों को भी समझ में आएगा। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर।